सोचें, एक ऐसी हालत के बारे में जो थका दे, उलझन में डाल दे और तकलीफ दे, और फिर भी कोई कहे कि ये सब तो बस दिमाग का वहम है। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की कमी की, एक ऐसी छुपी हुई वबा की जो बहुत आम है लेकिन जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। ये एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, मरीजों के तजुर्बात पर की गई एक तहकीक से लिया गया है और ये उस मसले की तकलीफदेह हकीकत को बिल्कुल सामने ले आता है। ये उस लंबे और मायूस कुन सफ़र की कहानी सुनाता है जिससे बहुत से लोगों को गुजरना पड़ता है, सिर्फ एक सही जवाब की तलाश में। तो ये सारा सफ़र शुरू कैसे होता है? अक्सर एक पहेली की तरह। जिस्म और दिमाग दोनों इशारे दे रहे होते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वजह कहीं नज़र नहीं आती। और यहीं से शुरू होता है अलामात का एक ऐसा सिलसिला जो इंसान को उलझा भी देता है और कमज़ोर भी कर देता है। और जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो है इन अलामात की वैरायटी। मतलब यादाश्त के मसाइल, पट्ठों की कमज़ोरी, यहाँ तक कि सांस का फूलना। ये कमी जिस्म के तकरीबन हर सिस्टम पर असर डाल सकती है। यहाँ मनोज कोहली, जो खुद एक मरीज़ हैं, उनका तजुर्बा सुनिए। वो कहते हैं कि 35 साल की उम्र में वो बिस्तर से ऐसे उठते थे जैसे कोई 90 साल का बूढ़ा हो, कमर झुकी हुई और बिल्कुल थके हुए। इससे अंदाज़ा होता है कि ये अलामात रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितना बदल देती हैं, जवानी में ही बुढ़ापे का एहसास दिलाती हैं। तो फिर तशख़ीस या डायग्नोसिस का मरहला आता है, और बहुत से लोगों के लिए ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं होता, नहीं, बल्कि ये अक्सर एक ऐसी भूल भुलैया जैसा लगता है जिसमें हर तरफ रुकावटें हैं और गलत रास्ते हैं। और ये रास्ता कितना लंबा हो सकता है? तकरीबन 7 साल। ज़रा सोचिए, 7 साल तक तकलीफ में रहना, जवाब ढूंढते रहना, तब जाकर एक सही तशख़ीस तक पहुंचना। और ये कोई एक केस की बात नहीं है, ये एक तहकीक में सामने आने वाला औसत वक्त है। इससे मसले की संगीनी का पता चलता है। और ये एक मायूस कुन चक्कर है जो, अफसोस की बात है, बहुत आम है। होता यह है कि मरीज़ कमज़ोर कर देने वाली अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाता है और उसे अक्सर गलत तशख़ीस मिलती है, जैसे कि डिप्रेशन। एक तहकीक में तो 11 में से 5 लोगों को यही कहा गया। नतीजा, वो खुद अपनी ज़हनी सेहत पर शक करने लगते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं रहती, ये हेल्थ केयर सिस्टम पर से एतमाद भी ख़त्म कर देती है। मरीजों को ऐसा लगने लगता है जैसे उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, कोई उनकी बात संजीदगी से नहीं ले रहा। अच्छा, तो इस B12 की पहेली के पीछे आखिर है क्या? जिस्म के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो इन तमाम मसाइल की जड़ है? चलें, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। देखें, इस कमी की 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो है डाइट, यानी खुराक में कमी, जो ख़ास तौर पर वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए एक रिस्क है। लेकिन ज़्यादातर मसला होता है मैल एब्जॉर्प्शन का, यानी जिस्म B12 को जज़्ब ही नहीं कर पाता। या फिर परनीशियस एनीमिया जैसी कोई ऑटोइम्यून बीमारी भी इसकी वजह हो सकती है। चलें ज़रा परनीशियस एनीमिया को थोड़ा गहराई में देखते हैं। ये इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मसला खुराक का नहीं होता, बल्कि ये एक अंदरूनी ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है जिसमें जिस्म अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। तो सवाल यह है कि तशख़ीस इतनी मुश्किल क्यों है? इसमें एक बड़ी रुकावट खुद टेस्टिंग का तरीक़ेकार है। देखिए, खून में B12 का लेवल नॉर्मल आने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि जिस्म के सेल्स उसे ठीक से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और यही बात अक्सर गुमराह कर देती है। और बिल्कुल यही वजह है कि डॉक्टर आयान पंजा जैसे एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इलाज मरीज का होना चाहिए, सिर्फ लैब की रिपोर्ट का नहीं। असल चीज मरीज की अलामात को सुनना और समझना है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि एक बार जब इस कमी की सही तशख़ीस हो जाए तो रिकवरी का रास्ता, यानी जो कुछ खो गया है उसे वापस पाने का रास्ता, हैरान अंगेज तौर पर सीधा हो सकता है। डॉक्टर जेम्स गिल ने इसे एक बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया है। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा जिस्म एक बाल्टी है जिसमें सुराख है, जिसकी वजह से B12 जज़्ब नहीं हो रहा। तो हल क्या है? हल ये है कि बाल्टी में मज़ीद B12 डालते रहें और साथ ही उस सुराख को ठीक करने पर भी काम करें। इलाज के ऑप्शंस कई हैं, जैसे गोलियां हैं, ज़बान के नीचे रखने वाले स्प्रे या लोजेंजेस हैं, खुराक में तब्दीली भी है। लेकिन क्योंकि असल मसला अक्सर जज़्ब होने का होता है, इसलिए इंजेक्शन सबसे ज़्यादा मौसर तरीका माने जाते हैं। ये सीधा खून में जाकर B12 की सतह को तेज़ी से बहाल करते हैं, हाजमे के निज़ाम को बाईपास करते हुए। लेकिन यह मसला सिर्फ किसी एक फ़र्द की कहानी नहीं है। नहीं, यह हेल्थ केयर के अंदर एक बड़े सिस्टम वाइड मसले की तरफ इशारा करता है, और इसीलिए यह हम सब के लिए अहम है। तो मरीजों की असल ज़रूरत क्या है? एक वर्कशॉप में कुछ बड़ी वाज़िया तरजीहात सामने आई। लिस्ट में सबसे ऊपर क्या था?
टेस्ट के नताइज को बेहतर तरीके से समझा जाए और डॉक्टर अलामात पर ज्यादा ध्यान दें। सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। और ये कोई मकामी मसला नहीं, ये एक ग्लोबल इश्यू है और इसके आदादो शुमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे यूके में ये शरह 1 से 6% तक हो सकती है, लेकिन एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये 80% तक जा सकती है। इससे पता चलता है कि खुराक और दूसरे मकामी फैक्टर्स का कितना गहरा असर होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, इलाज में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखें, B12 की कमी तो खतरनाक है ही, लेकिन इसकी ज्यादती भी दूसरे मसाइल पैदा कर सकती है। तो असल मकसद जिस्म को एक सेहतमंद तवाज़ुन पर वापस लाना है, ये नहीं कि एक इंतहा से दूसरी इंतहा पर चले जाएं। तो हमने देखा कि B12 की कमी कैसे जिंदगियां मुतासिर कर सकती है और कैसे हेल्थ केयर सिस्टम अक्सर मरीजों की मदद करने में नाकाम रहता है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब मरीजों का एतमाद टूट रहा है और वो खुद इलाज करने पर मजबूर हैं, तो इस गलत तशखीस की छुपी हुई वबा को रोकने के लिए आखिर बदलने की क्या ज़रूरत है, ताकि लोगों की बात सुनी जाए और उन्हें सही इलाज मिल सके।